बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मंसूब एक निहायत दिलनशीन वाक़या बयान किया जाता है कि एक सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदल दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सबकत ले गईं। फिर एक और सफ़र में दोबारा इसी नौइयत का मुकाबला पेश आया और इस मर्तबा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे रह गईं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अब हिसाब बराबर हो गया। चूंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कम उम्री में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्त में आई थीं, इसलिए फितरी तौर पर बचपन की रग़बतें और जायज़ ख्वाहिशात बाकी थीं, जिनका ख्याल रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुशदिली और तबई मुसर्रत का खुसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। उनकी हमउम्र सहेलियां घर में आकर खेलती और खुशी का इजहार करती और इसकी बाकायदा इजाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से होती। हत्ता कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से उन लड़कियों को झिझक महसूस होती तो आप खुद तशरीफ ले जाते ताकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बिला तकल्लुफ अपने शौक पूरे कर सकें। इसी सिलसिले में कुतुब हदीस में मज़कूर एक वाक़या ये भी है कि एक मर्तबा ईद के दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में हबशी नौजवान नेज़ाबाजी का मुजाहिरा कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मंजर देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर पर्दे का लिहाज रखते हुए उन्हें अपने पीछे खड़ा किया ताकि वो इत्मीनान से ये खेल देख सकें, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट में खड़ी होकर आपके कंधे और कान के दरमियान से काफी देर तक इस मंजर को देखती रहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिश का लिहाज रखते हुए मुसलसल वहीं खड़े रहे। एक और मौके पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी घरेलू मामले पर रंजीदा हो गईं और मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, जिसके बायस जज्बात में कुछ तलखी आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुर्दबारी और नरमी के साथ मामला संभालते रहे, मगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आवाज कुछ बुलंद हो गई। अवर हुजूर अकतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए हिकमत और मोहब्बत से बात समझाते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका लहजा बदस्तूर ऊंचा रहा। इसी असना में इत्तेफाक से उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए और ज़ौजैन के दरमियान ये कैफियत देखकर फितरी तौर पर दिल गिरफ्ता हो गए। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी रजा में अल्लाह की रजा मुज़मर है, और दूसरी जानिब उनकी लख्त जिगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थीं। जब आवाज मजीद बुलंद हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ब्त न कर सके और गैरत ईमानी में सख्त कलिमात कहते हुए गुस्से से हाथ उठाने लगे, मगर इसी लम्हे फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हाइल हो गए, जिस पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खौफजदा होकर खामोशी से बैठ गईं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से की हालत में बाहर तशरीफ ले गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे गवारा कर सकते थे कि आपकी महबूब ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाजुक दिल को जरा सी भी ठेस पहुंचे या वो लम्हा भर के लिए रंजीदा रहें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके करीब आए और निहायत शफकत भरे और मोहब्बत आमेज अंदाज में फरमाया कि आयशा, देखो मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। ये सुनते ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बेख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गईं और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे खता हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मुझ पर क्या कैफियत तारी हो गई थी। इस मंजर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी नुमाया हो गई। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा बेटी से मुलाकात के लिए आए तो देखा कि घर का माहौल मोहब्बत, सुकून और बाहमी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल बना हुआ है, क्योंकि यही वो उसवा था जो उम्मत के लिए नमूना और मेयार है। इस दिल आवीज फजा को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बेहद मसरूर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं आप दोनों के दरमियान इख्तिलाफ के मौके पर मौजूद था। आज इस सुलह, मोहब्बत और खुश दिली में भी मुझे शरीक फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ, जरूर। इसी सिलसिले में ये भी मरवी है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त कम सुन थीं और अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थीं कि उनकी वालदा हजरत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती का वक्त आ पहुंचा। दिन चढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और एक कम सुन मगर ज़हीन लड़की रुखसत होकर
शानह नबूवत से आ मिली। एक तरफ नई नई उम्र, फितरी सादगी और बचपन के तकाजे थे, और दूसरी तरफ वो हस्ती थी जिनके कंधों पर पूरी इंसानियत की रहनुमाई का अजीम बोझ था। उम्र, मिजाज, मयार फिक्र और दिलचस्पियों में वाज़े फर्क के बावजूद एक मिसाली शौहर मरने जिस हुस्न सुलूक, हिल्म, शफकत और बुर्दबारी के साथ एक नौ उम्र दुल्हन के नाजुक एहसासात, फितरी अंदाज और मासूम ख्वाहिशात का लिहाज रखा, वो रहती दुनिया तक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए कामिल नमूना बन गया। कभी ऐसा भी होता कि कमसुन बच्चियां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जमा हो जाती और गड़ियों के खेल में मशगूल रहती। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा कि लड़कियां खेल रही हैं और उन गड़ियों में एक घोड़ा भी है जिसके दोनों जानिब पर लगे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, आयशा ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, ये घोड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों के पर कब होते हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन अर्ज किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पर थे। इस मासूमाना और हाजिर जवाब बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। इस मुस्कुराहट में मोहब्बत भी थी और इस जहानत की दाद भी। फिर यही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खेल को नापसंद फरमाया, बल्कि बच्चियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। यूं एक नौ उम्र दुल्हन के बचपन और नफ्सियाती जरूरतों का कितना हसीन लिहाज रखा गया। कभी ऐसा होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ दौड़ का मुकाबला फरमाते। एक मर्तबा वो आगे निकल गईं और दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकत ले ली तो मुस्कुरा कर फरमाया, ये इसका बदला हो गया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से पानी पीते और देखते कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बर्तन के किस हिस्से से पानी पिया है तो उसी जगह मुंह रखकर नोश फरमाते। कभी हड्डी से गोश्त खाते हुए उसी जगह से तनावल फरमाते जहां से उन्होंने खाया होता। गुस्से और नाराजी के लम्हात में भी नरमी और शफकत का पहलू गालिब रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लहजे से पहचान लेते कि वो राजी हैं या खफा, और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में उनकी दिलजुई फरमाते। इस अज़दिवाजी जिंदगी में न जबर था न सख्ती, बल्कि एहतराम, एहतिमाद, मिजाह, कुर्बत और कल्बी सुकून था। यही वजह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा न सिर्फ महबूब तरीन ज़ौजा थीं, बल्कि इल्म, फहम और दीन की अजीम मुअल्लिमा बनकर उभरे, और उनकी रिवायत करदा अहादीस क़यामत तक उम्मत की रहनुमाई करती रहीं। यूं ये पाकीज़ा रिश्ता महज एक निकाह नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए मोहब्बत, बर्दाश्त और हुस्न मुआशरत का रोशन मीनार बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार तारीख़ इस्लाम का निहायत दिलसोज, ईमान अफरोज और मोहब्बत व वफा से लबरेज बाब है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अलालत के दिनों में थे तो अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन की बारी के मुताबिक क़याम फरमाया करते थे, लेकिन मरज़ की शिद्दत के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब फरमाई कि बाकी अय्याम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में गुजारें। तमाम अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन ने खुशदिली से इजाज़त दी। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए, वो हुजरा जो इल्म, मोहब्बत, वही, इबादत और सुन्नत का मरकज़ था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दिन रात पूरी जानफशानी, इखलास और मोहब्बत के साथ तैमारदारी में मसरूफ़ रहीं। कभी पानी पेश करतीं, कभी दुआ करतीं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सहलातें और कभी बेबसी के आलम में आंसू जब्त करतीं। मरज़ के दौने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की फिक्र में मशगूल रहे, नमाज की ताकीद फरमाते रहे और अल्लाह की हम्द व सना ज़बान मुबारक पर जारी रही। आखिरी दिन जब आया तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में सुबह का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त पर्दा हटाकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नमाज में देखा तो खुशी के आसार चेहरे अनवर पर नुमायां हुए। फिर पर्दा डाल दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने और गर्दन के दरमियान टका हुआ था। मैं आपके करीब बैठी हुई थी। इसी हालत में मेरे भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए, जिनके हाथ में ताज़ा मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस मिसवाक पर ठहर गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फौरन समझ गईं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। इजाज़त तलब की, मिसवाक लेकर अपने मुंह से नर्म की और निहायत अदब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार मिसवाक फरमाई,
फिर हाथ या उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया और ज़बान मुबारक पर बार बार ये अल्फाज जारी हुए, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, यानी ए अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला अता फरमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने समझ लिया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रग़बत नहीं रही। इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ मेरे जिस्म पर कुछ ज्यादा महसूस हुआ। मैंने गौर किया तो देखा कि रूह मुबारक जिस्म अथर से जुदा हो चुकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ही हुजरे में, मेरी ही गोद में, मेरे सीने से लगकर वफात पाई। अल्लाह ताला ने ये शर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी घड़ियां उनके कुर्ब में गुजरी। उसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हुई जहां वही नाजिल होती रही थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इस लम्हे गम, सब्र, ईमान और अल्लाह की रज़ा का एक अजीब इम्तिजाज तारी था। एक तरफ महबूब हकीकी से जुदाई का दुख और दूसरी तरफ अल्लाह के फैसले पर कामिल यकीन। हुजरे से बाहर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर सख्ता तारी था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शिद्दत गम में ये कह रहे थे कि जो ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, हुजरे में दाखिल हुए, चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, पेशानी को बोसा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और वफात में भी पाकीज़ा हैं। फिर बाहर आकर वो तारीखी कलिमात अदा किए कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, वहीं कफन पहनाया गया और उसी जगह दफन फरमाया गया। यूं ये हुजरा हमेशा के लिए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने न सिर्फ अपने महबूब शौहर को आखिरी सांस तक सहारा दिया, बल्कि बाद की पूरी उम्मत तक ये अजीम वाक़या निहायत दयानत, वजाहत और अमानत के साथ पहुंचाया। उनकी रिवायत करदा अहादीस के जरिए उम्मत को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शान, किस वक़ार, किस मोहब्बत और किस तौहीद के साथ दुनिया से रुखसत इख्तियार फरमाई। ये वाक़या इस बात का रोशन सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का इख्तिताम भी इसी मोहब्बत, शफ़क़त और हिकमत के साथ हुआ जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये किरदार क़यामत तक वफ़ा, कुर्बानी, इल्म और ईमान की बेमिसाल मिसाल बनकर जिंदा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार दीन इस्लाम की हिफाजत, इशाअत और फिक्री रहनुमाई में निहायत अजीम, हमागीर और तारीख साज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अगरचे उम्मत शदीद सदमे से दोचार थी, मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सब्र, इस्तिक़ामत और शऊर के साथ अपनी जिम्मेदारी को पहचाना और पूरी जिंदगी दीन के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जहानत, हाफिजा, फ़हम दीन और बसीरत अता फरमाई थी, जिसका इजहार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी होता रहा, और आपकी वफात के बाद तो ये सलाहियतें उम्मत के लिए एक अजीम नेमत बन गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहीं। वही के नुज़ूल के मनाजिर देखे, अबादात, मामलात, अखलाक, माशरत, अज़दवाजी ज़िंदगी और घरेलू मामूलात को करीब से जाना। इसीलिए आप इन उमूर की सबसे बड़ी रावी और शारिह बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैकड़ों सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम और बाद में ताबीईन और तबा ताबीईन दीन के मसाइल सीखने के लिए आपकी तरफ रुजू करते। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम, जिनमें हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू मूसा अशारी रदियल्लाहु अन्हु और दीगर शामिल हैं। फ़िक़ही और हदीसी उमूर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की राय को इंतहाई वक़्त देते थे। आपने 2000 से ज़ायद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत की, जिनमें इबादात, तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, निकाह, तलाक, विरासत, अखलाकियात, माशरत और अकायद जैसे अहम मौज़ूआत शामिल है। अगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा ये इल्म महफूज ना करती तो दीन का एक बड़ा हिस्सा उम्मत तक मुंतकिल ना हो पाता।
आप सिर्फ रावी ही नहीं बल्कि नाकिद और फकीह भी थी। अगर किसी सहाबी की रवायत या फहम में इस्लाह की जरूरत महसूस करती तो दलाइल के साथ इसकी वजाहत फरमाती। यूं हदीस और फिक्र की इल्मी रवायत को मजबूत बुनियादें फराहम हुई। खिलाफत राशिदा के अदवार में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इल्मी मरकज की हैसियत रखती थीं। मदीना मुनव्वरा में आपका हुजरा एक बाकायदा दर्सगाह बन चुका था, जहां मर्द व खवातीन पर्दे के एहतमाम के साथ इल्म हासिल करते। खास तौर पर खवातीन के लिए आपकी तालीमात निहायत कीमती थीं, क्योंकि वो इन मसाइल को बयान फरमाती जिनका ताल्लुक औरतों की निजी, शरई और घरेलू जिंदगी से था। हैज, निफास, तहारत, इज़्दवाजी हुकूक और खवातीन के शरई अहकाम के बारे में उम्मत को जो रहनुमाई मिली वो बड़ी हद तक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की मरहून मिन्नत है। आपने कुरान करीम की तफसीर में भी नुमाया किरदार अदा किया। आयात के शान, नुज़ूल, पस मंजर और अमली तत्बीक को वाज़ेह किया। अखलाकी तरबियत के बाब में आपका उसलूब निहायत हकीमाना था। लोग सवाल करते तो महज मसला नहीं बल्कि इसकी रूह और मकसद भी समझाती। आप दुनिया से बेरग़बत सादा जिंदगी गुजारने वाली और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखने वाली शख्सियत थीं। माल आता तो फौरन राह खुदा में तकसीम कर देती। बाज़ औक़ात खुद रोजे रखती और घर में इफ्तार के लिए कुछ ना होता मगर अल्लाह पर एतमाद में कोई कमी ना आती। उम्मत के सियासी हालात पर भी आपकी गहरी नजर थी और जब महसूस करती कि किसी मामले में इस्लाह और खैर खाही जरूरी है तो अपनी राय का इजहार जरूर फरमाती, मगर हमेशा नीयत दीन की भलाई और उम्मत की इस्लाह होती। फितना और इख्तलाफ के दौर में भी आपने इल्म व हदीस की खिदमत को तर्क ना किया। शागिर्दों की एक बड़ी जमात तैयार की जिनमें हजरत उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो, हजरत कासिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह, हजरत अता रहमहुल्लाह और दीगर शामिल है, जिन्होंने आगे चलकर इस्लामी उलूम को दुनिया भर में फैलाया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने उम्मत को ये सबक दिया कि औरत इल्म, फिक्र, तदरीस और दीनी रहनुमाई में मर्दों से पीछे नहीं बल्कि तकवा और इल्म की बुनियाद पर नुमाया मकाम हासिल कर सकती है। आपकी पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने आपको इल्म का ऐसा खजाना बना दिया जिससे कयामत तक उम्मत फैज याब होती रहेगी। यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ दीन को महफूज किया बल्कि उसे समझने, अपनाने और आगे मुंतकिल करने का फरीजा इस शान से अंजाम दिया कि आपका नाम रहती दुनिया तक इल्म, वफा, बसीरत और खिदमत इस्लाम की रोशन अलामत। जंगे जमल का पस मंजर और मुकम्मल वाक़या इस्लामी तारीख के निहायत नाजुक, फिक्री और आजमाइश से भरपूर अदवार में शुमार होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा और इसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा के दौर तक उम्मत को मजमूई तौर पर इत्तेहाद और इस्तेहकाम अता करता रहा, जो बिल नुकसान वालिद वफा और मुनाफिक अंसारों इस तरबियत के बतन हुए फितनों ने बाज़े तौर पर बाज़े वाक़या अदा करता रहा। नतीजे में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिए गए। ये वाक़या पूरी उम्मत के लिए शदीद सदमे का बाइस बना और मदीना मुनव्वरा में खौफ, गम और इज़्तिराब की फिजा कायम हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि कातलों का फौरी तौर पर तायुन और उन पर शरई हद कायम की जाए, मगर हालात इस कदर पेचीदा थे कि कातिल मुख्तलिफ गुरोहों में मुंतशिर हो चुके थे और मदीना मुनव्वरा में ही ताकत के साथ मौजूद थे। ऐसे में उम्मत के अकाबिर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये सवाल था कि पहले निज़ाम खिलाफत को मजबूत किया जाए या फौरन कसास का निफाज किया जाए। इसी पस मंजर में हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हो को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने हालात को देखते हुए ये हिकमत अमली इख्तियार की कि पहले अमनो अमान कायम किया जाए, बागी अनासिर को अलग थलग किया जाए और फिर मुनज़्ज़म तरीके से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के कातलों का मुहासबा किया जाए। दूसरी जानिब बाज जलीलुल कदर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम, जिनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा,
हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु शामिल थे। ये राय रखते थे कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खूने नाहक का फौरी बदला लेना जरूरी है, क्योंकि ताखीर से फितना मजीद फैल सकता है। ये इख्तिलाफ नियत का नहीं बल्कि तरीके कार का था। सबका मकसद एक ही था, यानी दीन का तहफ़्फ़ुज़ और अदल का क़याम। मगर हालात की संगीनी ने आराम में फर्क पैदा कर दिया। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा मक्का मुकर्रमा में थी। जब उन्हें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो की शहादत की खबर मिली तो वो शदीद रंजो गम में मुब्तला हुई और उन्होंने कातिलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बाद अज़ां हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हो भी उनके मौक़िफ़ के हामी हो गए। मुशावरत के बाद ये तय पाया कि बसरा का रुख किया जाए ताकि वहां लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए और कातिलों के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम की राह हमवार की जाए। ये काफिला इस्लाह, मुसालहत और क़िसास के मुतालबे की नीयत से रवाना हुआ, ना कि किसी खलीफा के खिलाफ बगावत के इरादे से। इधर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो को जब इस पेशरफ्त की खबर मिली तो उन्होंने भी उम्मत के पखरने के अंदेशे के पेश नजर इराक का रुख किया ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके। दोनों तरफ नियत खैर थी, मगर फितना परवर अनासिर इस इख्तिलाफ को तसादुम में बदलने के दरपे थे। बसरा के करीब दोनों लश्करों का सामना हुआ। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने जंग से पहले मुसालहत की भरपूर कोशिश की। हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हो से मुलाकात की और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद दिलाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन तुम अली रदी अल्लाह अन्हो से नाहक जंग करोगे। ये सुनकर हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हो पर लर्जा तारी हो गया। तासुर पैदा हो कि फरीके मुखालिफ ने जंग छेड़ दी है। सुबह होते ही हालात हाथ से निकल चुके थे और दोनों जानिब के लोग अपने दिफा में मैदान में उतर आए। इस तरह वो जंग शुरू हुई जिसे तारीख में जंगे जमल कहा जाता है। इस जंग को जमल इसलिए कहा गया कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा एक ऊंट पर सवार थीं और उनके गिर्द शदीद लड़ाई होती रही। बहुत से सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम दिल गिरफ्तार थे और इस तसादुम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो बार बार ऐलान कर रहे थे कि जंग रोकी जाए और उम्मुल मुमिनीन रदी अल्लाह अन्हा को मुकम्मल एहतराम के साथ महफूज मकाम पर पहुंचाया जाए। लड़ाई के दौरान हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हो एक तीर लगने से शहीद हो गए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो पहले ही मैदान छोड़ चुके थे, मगर रास्ते में एक बदबख्त ने उन्हें शहीद कर दिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को इसकी खबर मिली तो आपने सख्त रंज का इजहार फरमाया। बिल आखिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के हुक्म से वो ऊंट बिठाया गया जिस पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा सवार थीं, ताकि लड़ाई का मरकज खत्म हो और जंग रुक जाए। जूने ये हुआ, फितना थम गया और लड़ाई खत्म हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फौरन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गए। इंतहाई अदब, एहतराम और आजिज़ी के साथ हाल दरियाफ्त किया और उनके लिए बेहतरीन क़याम व ताआम का इंतजाम फरमाया। बाद अज़ां उन्हें मुकम्मल इज्जत व एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा वापस भेजा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इस वाक़े पर उम्र भर अफसोस का इजहार करती रहीं और फरमाया करती कि काश मैं इस सफर पर नकली होती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो भी फरमाया करते थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हमारे लिए वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने के नाते थीं और उनकी हुर्मत हमेशा बाकी रहेगी। जंगे जुमल में जो कुछ हुआ वो उम्मत के लिए एक अजीम आजमाइश थी। इस वाक़े ने ये सबक दिया कि नियतों की पाकीज़गी के बावजूद जब फितना, गलत फहमियां और साजिशी अनासिर गालिब आ जाए तो बड़े से बड़ा खैरख्वाह इख्तिलाफ भी तसादुम में बदल सकता है। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि इस जंग में शामिल तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मुज्तहिद थे। किसी की नियत पर हर्फ नहीं, सबका मकसद दीन की हिफाजत और अदल का क़याम था। उनमें से जिसे इज्तिहादी खता हुई, अल्लाह ताला इस पर अजर अता फरमाएगा। जंगे जमल इस्लामी तारीख का वो बाब है जिसे एहतराम, तवाज़ुन और अदल के साथ समझना जरूरी है ताकि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के मकाम व मर्तबे में कोई कमी वाक़े ना हो।
اور امت اس واقعے سے تفرقے کے بجائے بصیرت، اتحاد اور صبر کا درس حاصل کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ فی امان اللہ۔